को मेरा नमस्कार। आज हम फिर प्रश्नावली 17 और प्रश्नावली 17 के अगले भाग यानी प्रश्नमाला 17.8 पर आज हम यहाँ पर आपके बीच बहुलक को लेकर मैं उपस्थित हूँ। और जो बहुलक है वहाँ से भी प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हमको बहुलक की परिभाषा आनी चाहिए। परिभाषा से तात्पर्य, जो बहुलक की परिभाषा है, किसी श्रेणी का वह मूल्य जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है बहुलक कहलाता है। यानी आपको जहाँ पर भी बारंबारता का मान सर्वाधिक लगे, अधिक लगे, उसे ही हम क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे। अब हमारे पास जो श्रेणी है वो भी आपको दो तरीके से मिलेगी, या तो अवर्गीकृत होगा या वर्गीकृत होगा। तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत और अवर्गीकृत जो हमारी श्रेणियां हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1, निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको देखने से पता लग रहा है कि ये वर्गीकृत तो है नहीं, ये एक व्यक्तिगत रूप में है। तो अब इसको हल करने के लिए हमारे पास सीधी सीधी परिभाषा है कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ 2 कितनी बार है? एक बार ही है। 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार 5 है। फिर 7 को देखो, 1 2 बार है। फिर 3 देखो, 1 बार है। 1 1 बार है। 7 1 बार है। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर जो 5 की बारंबारता सबसे अधिक है, तो हल में लिखेंगे यहाँ 5 की बारंबारता 5 की बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। और अभी अभी हमने परिभाषा में भी समझा है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। सबसे अधिक है और कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है, यानी सबसे अधिक है। अतः आंकड़ों का बहुलक कितना होगा? 5 होगा। कितना होगा? 5 होगा। यही क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। दूसरा प्रश्न लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, दूसरे प्रश्न में 2 2 2 बार आया, 4 1 बार है। 6 देखो, 1 2 3 6 हो गया। इसके बाद में 7 1 बार है और 8 कितनी बार है? 1 बार है। अब यहाँ अब आप देखते पता लग गया कि जो 6 की बारंबारता है, 6 की बारंबारता आप कहोगे सर सर्वाधिक है या सबसे अधिक है? सबसे अधिक है। और जो सबसे अधिक होती है बारंबारता, वही उसी को क्या लेते हैं? हम बहुलक लेते हैं, जैसा कि हमको परिभाषा में पता है। अतः आंकड़ों का बहुलक कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों? आप कहोगे सर सबसे ज़्यादा कौन है? यहाँ पर 6 है, तो आंकड़ों का बहुलक भी कितना होगा? आप कहोगे 6 होगा। इसी तरीके से हम अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न तीसरा दे रखा है और यहाँ पर भी हम देखो 2.5 2.5 2.5 और 2.5 कितनी बार है? 4 बार है। इसी तरह आप दूसरा नंबर देखो, 2.1 1 बार ही है। 2.7 1 बार ही है। 2.8 1 बार ही है। अतः आप यहाँ पर भी कहोगे कि 2.5 इन आंकड़ों का क्या होगा? बहुलक। क्यों? क्योंकि यहाँ 2.5 की बारंबारता क्या है? अधिक है। या लिखेंगे यहाँ 2.5 की बारंबारता क्या है? सबसे अधिक है। सबसे अधिक है। और जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है
वही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। अतः आंकड़ों का बहुलक क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? आप कह दोगे सर 2.5 होगा। यही क्या आ गया, इसका आंसर हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कहा है कि निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करो। अवर्गीकृत सारणी है हमारे पास। अब यहाँ पर एक्स और एफ का मान दे रखा है। वहाँ तो हमको गिनना पड़ा था कि ये जो बारंबारता में किस नंबर बार बार आया। यहाँ पर गिनने की भी आवश्यकता नहीं है, आप देखते ही कह दोगे कि जो एफ का मान सर्वाधिक है। एफ का मान सर्वाधिक कौन है? ये 6 है। किसका है 6? आप कहोगे सर 5 का है। तो यहाँ 5 की बारंबारता सबसे अधिक है। कितनी बार है? 6 बार है। अतः बहुलक कितना होगा? 5 होगा। तो लिखेंगे यहाँ आंकड़ों में 5 की बारंबारता सबसे अधिक है। किसकी बारंबारता सबसे अधिक है? आप कह दोगे सर 5 की बारंबारता सबसे अधिक है। कितनी बार है? आप कहोगे 6 बार है। कोष्टक में लिख सकते हैं हम इसको। सबसे अधिक है। और कितनी है? 6 है। अतः बहुलक बराबर जो आपका ये जो अवर्गीकृत जो आपकी टेबल दे रखी है, सारणी दे रखी है, उसका जो बहुलक होगा वो कितना होगा? 5 होगा। यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। इसके बाद में अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा है 1.1 की जो बारंबारता 20 है, 1.2 की 50 है, 1.3 की 80 है, 1.4 की 60 है, 1.5 की 15, 1.6 की 8। अब आपने सर्वाधिक देखते ही पता लग जाएगा। 1.3 की जो बारंबारता सबसे अधिक है, कितनी बार है? 80 बार है। तो अतः इसका बहुलक कितना होगा? आप कहोगे सर 1.3 होगा। यही बात यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ आंकड़ों में 1.3 की बारंबारता 1.3 की बारंबारता सबसे अधिक है। और सबसे अधिक कितनी है? अधिक आप कह दोगे सर कितना है? यहाँ पर 80 है। ये 80 है। अतः बहुलक बराबर क्या हो गया इसका? आपको पता लग गया कि इसका बहुलक किसकी सबसे ज़्यादा है? आप कहोगे 1.3। तो इसका बहुलक का आंसर कितना हो जाएगा? 1.3 हो जाएगा। तो ये जो प्रश्न है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ये मान के चलना आप, क्योंकि 3 नंबर का इनमें से पूछा नहीं जा रहा है। तो ये प्रैक्टिस के लिए है। जब तक ये प्रैक्टिस नहीं होगी आप सवालों में वहाँ पर आप आसानी से नहीं कर पाओगे, इसलिए इसकी प्रैक्टिस हमको करना बहुत आवश्यक है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दे रखा है कि एक गांव में 30 परिवारों में उसके सदस्यों की संख्या निम्न सारणी के अनुसार है, इसका बहुलक ज्ञात करो। आप देखते ही आपको पता लग रहा है। यहाँ पर आप देख लो सबसे ज़्यादा बारंबारता कहाँ पर आ रही है? 6 की आ रही है। कितनी आ रही है? 10 आ रही है। तो देखते ही पता लग गया कि ये 6 ही क्या हो गया? इसका बहुलक हो गया। लेकिन हमको इसी तरीके से जमा के लिखना है। यहाँ लिखा मैंने हल लिखते आप हो जाओगे शुरू। यहाँ सदस्य संख्या कितनी है? ये सदस्य संख्या 6 के परिवारों की संख्या सबसे अधिक 10 है। अतः बहुलक बराबर कितना होगा? बहुलक आप कहोगे सर 6 होगा। यह 6 है। यही क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4। एक कक्षा में 20 छात्रों की आयु वर्षों में निम्न प्रकार दी हुई है।
ये दे रखा 15 16 13 14 13 15 14 13 13 14 12 15 14 16 13 14 14 13 और 15। ये आपको यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखी है ये आयु दे रखी है, और किस में दे रखी है, वर्षों में, जैसे 15 वर्ष 16 वर्ष 13 वर्ष। तो इसका क्या पूछा है इसने पूछा है कि बहुलक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, बहुलक। हमें क्या ज्ञात करना है प्यारे विद्यार्थियों, आपको बहुलक ज्ञात करना है। और बहुलक ज्ञात करोगे तो इसके लिए आपको यहाँ पर टेबल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखा हमने हल। हल लिखते ही सबसे पहले तो आयु ले लेते हैं, क्यों भाई आयु में ही तो दे रखा है आपको, ये आयु लेंगे। और इसके बाद में हम क्या ले लेते हैं, बारंबारता ले लेते हैं। आयु और बारंबारता, एफ बोलते हैं बारंबारता को, ये एफ ले लिया हमने। और इसकी क्या बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं सबसे छोटा नंबर यानी सबसे छोटी आयु। आप कहोगे सर सबसे छोटी आयु तो ये 12 है, ये आ गई 12, ये सबसे छोटी आयु आ गई 12 आपके पास। 12 गिनो, क्योंकि 12 एक बार ही है, ये एक लिखा। 12 के बाद में कौन है, 13 है। अब 13 को टोटल गिनो कितना है, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर 13 कितनी बार आ गया, 6 बार आ गया। अब देखो यहाँ पर 14 भी है, ये 14 आ गया। 14 को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। ये 14 जो आयु है वो कितनी बार आ रही है, बार बार रिपीट कितनी बार हो रही है, 7 बार हो रही है। इसके बाद में 14 के बाद में 15 भी है, ये दिख रहा है हमको सबसे पहले ही, ये 15 लिया हमने। 15 1 2 3 4, आपके पास 15 कितनी बार आ गया, 4 बार। अब 16 भी है यहाँ पर, ये 16 1 1 2। आप कहोगे सर ये 16 कितनी बार आया, आपके पास 2 बार आया। अब देखते ही आपको पता लग रहा है सबसे ज़्यादा जो बारंबारता है वो किस नंबर की आ रही, किस आयु की आ रही है, आप कहोगे 14 की आ रही। कितनी बार आ रही है, 7 बार आ रही है। तो इन आंकड़ों से हमको पता लग रहा है कि 14 वर्ष की आयु यानी एज, इसको आयु बोलते हैं, आयु के छात्रों की बारंबारता क्या है, सबसे अधिक है। क्या है भाई, सबसे अधिक है। और सबसे अधिक है उसी को फिर क्या कह देते हैं हम, बहुलक कह देते हैं। अतः बहुलक बराबर कितना हो गया आपके पास, 14। यही क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। आप ये बहुलक साथ मत बता देना, बहुलक हमेशा किस में से लेते हैं, आयु में से लेते हैं, यानी एक्स के मान में से हमेशा क्या लेते हैं, बहुलक निकालते हैं। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ऐसे ही हमने एफ के मान को वहाँ पर माध्यिका में भी नहीं लिया, माध्यक में भी नहीं लिया, वहाँ पर भी हमने किसकी वैल्यू ली थी, एक्स की वैल्यू ली थी। ये आपको पक्का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुछ विद्यार्थियों के प्राप्तांक नीचे दिए हुए हैं, प्राप्तांकों का बहुलक ज्ञात करो। अब आपको प्राप्तांक दे रखे हैं 10 से लेकर 80 तक, और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है 2 8 16 26 20 16 7 और 4। यानी ये विद्यार्थियों की संख्या किसको प्रदर्शित कर रही है, एफ को, और प्राप्तांक एक्स को प्रदर्शित कर रहा है। अब आपको देखते ही पता लग रहा है, देखो 26 सर्वाधिक है, ये किसकी बारंबारता सर्वाधिक है, 40 की। तो 40 ही क्या होगा, इसका बहुलक होगा। हम निकालते आ रहे हैं प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक, यही काम किया हमने। तो यहाँ पर लिखेंगे 40 प्राप्तांक वाले विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक कितनी है, 26 है। सबसे अधिक कोष्टक में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 26 है। अतः बहुलक बराबर, आप कहोगे सर बहुलक कितना आएगा इसका, तो बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, 40। यही क्या हो गया इसका आंसर। यानी
जहाँ पर बारंबारता एफ का मान सर्वाधिक हो, तो एफ के जो सामने का जो नंबर है एक्स वाला, चाहे वो प्राप्तांक हो, चाहे वायु हो, चाहे कोई सा भी मान आपको दे, वो ही क्या होता है, बहुलक होता है। इतना सा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यहीं से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ये प्रश्न नंबर 6 से लेकर 9 तक के आपको निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। वर्गीकृत टेबल है आपकी। मैंने आपसे कहा था मेरे पूर्व वीडियो में भी कि माध्यक निकालने पर सीएफ की टेबल बनती है नहीं, और यहाँ पर बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको किसी प्रकार की टेबल नहीं लिखती। आपको तो केवल और केवल क्या चाहिए, सूत्र चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे हल। हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, सूत्र जानते हैं। हम जानते हैं कि बहुलक, आप कहोगे सर बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, एल प्लस यहाँ पर F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये होता है। अब यहाँ पर आपको इतना से ध्यान रखना है कि देखो एल आप जानते हो निम्न सीमा होती है, एच आप जानते हो अंतराल होता है। नया नंबर क्या आया, F1 आया, F0 आया और F2 आया। अब यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन से वर्ग की है, तो आप कहोगे सर सबसे ज़्यादा बारंबारता तो ये 20 से 25 वाला जो वर्ग है इसकी है। और इस तरीके से जिस प्रकार हमने माध्य ज्ञात करने के लिए एक डिब्बा सा बनाया था, इसको बोलते हैं बहुलक वर्ग। क्या बोलते हैं इसको, बहुलक वर्ग बोलते हैं। और यहाँ पर ये ध्यान रखना F1 को तो ये वर्ग वाले में लिख देना, ये F0 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, F2। आपने इस तरीके से अगर यहाँ पर जमा लोगे तो आपको आपकी गलती बिल्कुल नहीं होगी, ये गारंटी मान के चलना आप। अब देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर एल को बोलते हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, आप कहोगे सर 20 है। यहाँ पर आपने निम्न सीमा लिख दी, कितनी आई, 20 आई। अब एच को सबसे पहले लिख लेते हैं, इनमें एच यानी अंतराल कितने का है, आप कहोगे एच बराबर आ गया आपके पास 5 आ गया। इसके बाद में आगे देखते हैं F0 का मान। F0 का मान अभी आपने जो बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता कितनी है, 7 है, ये F0 को प्रदर्शित किया। और जो बहुलक वर्ग की बारंबारता इसको F1 से प्रदर्शित करते हैं, कितना आया, 16। और आप कहोगे सर F2 का मान यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर लिखेंगे F2 बराबर आ गया आपके पास 12। ये आपने यहाँ पर मान रख दिया। अब ये मान उठा के किस में रखना है, सूत्र में रखना है। L H F0 F1 तथा F2 का मान सूत्र में रखने पर, किस में रखने पर, सूत्र में रखने पर, सूत्र में रखते हैं भाई। देखो इसमें नया काम क्या है, F0 F1 और F2, और सबसे ज़्यादा जो आपके बारंबारता है वहाँ पर क्या बना लेते हैं हम, आप कहोगे सर बहुलक वर्ग बना लेते हैं। मान उठा के सूत्र में रखो, तो यहाँ पर लिखा मैंने बहुलक बराबर एल का मान कितना है आपके पास, एल निम्न सीमा 20 है, यहाँ पर आगे 20 प्लस F1 का मान कितना है, आप कहोगे सर F1 का मान हमको जो प्राप्त हुआ वो कितना है, 16 है, ये 16 लिख दिया, माइनस F0 इससे पहले कितना 7 है, बटा 2 F1 वही आपके पास कितना 16, माइनस F0 7, माइनस F2 12, ये हमने इसको किस में रख दिया, ब्रैकेट में, इंटू एच का मान कितना 5, यहाँ पर आ गया 20 प्लस, देखो 16 में से आपको 7 घटाना है, 16 में से 7 गया तो कितना बचा 9 को किससे गुणा करेंगे 5 से, बटा 16 दूना 32 माइनस 12 और 7 कितने हो गए 19 हो गए। अब देखिए आगे 20 प्लस 9 पंजू का 45 बटा 32 में से जब आप 19 घटाओगे तो आप कहोगे सर 13। अब वही कार्य अपना, तो 20 प्लस 45 में किसका भाग देना हमको, 13 का भाग देंगे, तो 13 3 39 यानी 3
13.46। ये हमने 45 में जब 13 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3.46। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ गया बहुलक बराबर 20 और 3.46 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23.46। यही आपका क्या आ गया, आप कहोगे सर आंसर आ जाएगा आप हमारे पास ये बहुलक का। ये लगभग में आएगा क्योंकि ये भाग आगे बढ़ता जाएगा, इसलिए मान किस में आया, लगभग में 23.46। यही क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी चारों सवाल इसी विधि से करने हैं। इकलौता सूत्र है हमारे पास, तो इसी इकलौते सूत्र के माध्यम से हम आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं। परीक्षा में पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में भी हमको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है, क्योंकि प्रश्न नंबर 6 से लेकर 9 तक बहुलक ही पूछा है। सबसे पहला कार्य है वही लिखेंगे हम। तो बहुलक बराबर, सूत्र हमारा बहुत सीधा है ये, और बहुत सीधा प्रश्न भी हमारा परीक्षा में सीधा ही पूछा जाता है। बहुलक बराबर L प्लस आपके पास सूत्र है F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और फिर गुणा किससे हो जाएगा, ये H से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जो बारंबारता है वो किस वर्ग की है, तो आप कहोगे सर ये 14 वाला है। 14 सबसे ज़्यादा बारंबारता वर्ग ये बनेगा, और किसकी है, 20 से 30 की है। अब यहाँ पर देखो L का मान निम्न सीमा, आप कहोगे सर वही 20 आया। इसके बाद में H अंतराल कितने का है, अंतराल आपके पास आ गया 10 का आ गया। इसके बाद में मैंने कहा था इसको F1, इसको F0 और इसको F2, यानी F1 का मान हो गया बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो ये F सबसे पहले F0 बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता, तो F0 बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। फिर F1 बराबर कितना है, 14 है। फिर F2 बराबर कितना है आपके पास यहाँ पर 10। सारे मान आपने निकाल लिए। अब ये मान उठा के किस में रखने हैं, हम उस सूत्र में रखने हैं। तो यहाँ लिखेंगे L, H, F0, F1 तथा F2 का मान सूत्र में रखने पर, किस में रखने पर, सूत्र में रखने पर। अब आपके पास सूत्र है ही, लिख रखा आपने, तो लो भाई बहुलक बराबर L का मान कितना है आपके पास, यहाँ पर 20 है। आपने यहाँ पर 20 लिख दिया इजी गोइंग। इसके बाद में आप कहोगे सर F कितना चाहिए आपको, F1 चाहिए। F1 का मान ये प्लस F1 कितना है 14, माइनस आप कहोगे F0 कितना है 12 बटा 2F1 का मान कितना है 14, माइनस F0 का मान कितना है 12, माइनस F2 कितना है 10। ये कोष्टक लगा दिया और गुणा H का मान कितना आया, 10 आया। यहाँ पर हमने ये राशि बिल्कुल जमा ली। आप ये मान लेना कि एक एक बार तो कम से कम रिपीट करके देख ही लेना। कई बार क्या है F0 की जगह F2 रख देते हैं, F2 की जगह F1 रख देते हैं, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। अब देखिए इसको सरल करते हैं। तो 20 प्लस 14 में से 12 गए तो कितने बचे, 2 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 20 बटा 14 दूना 28, और ये हो गया माइनस 12 और माइनस का 10 लिख ही देते हैं। चलो 28 माइनस 12 और 10 कितना हो गया, 22। अब आप लिखोगे 20 प्लस 20 बटा 28 में से आप 22 घटाओगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब देखो इसमें भाग लगाएंगे तो देखो 20 में जब 6 का भाग लगाते हैं तो हमारे पास आएगा 3.33। यहाँ पर कंडीशन आएगी और भी भाग चल जाएगा, 3 चलता जाएगा क्योंकि 2 बचता जाएगा। 36 18 2 बचा, फिर 36 18 2 बचा, फिर 36 18 2 बचा, तो यह 3.33 लगभग में होगा। अब इन दोनों को जब जोड़ देते हैं तो आपके पास आ जाएगा 23.33, और ये क्या है, अंक में है, तो यहाँ पर अंक भी लिख सकते हैं लास्ट में। ये किसका मान निकाला आपने, बहुलक का मान निकाला, और बहुलक बराबर आपके पास आ गया 23.33 अंक।
यही क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसको आप इम्पोर्टेंट लें क्योंकि एजीटीज प्रश्न आपने वहाँ पर माध्यक निकालने पर लिया था। ये एजीटीज प्रश्न, तो दोनों को एक प्रश्न बनाकर भी पूछा जा सकता है। निम्न बारंबारता बंटन है जिसका आप माध्यक और बहुलक ज्ञात करो। तो ये प्रश्न दोनों तरीके से पूछा जा रहा है क्योंकि परीक्षा के अंदर क्या होता है, एक ही आपको टेबल देकर दो बातें पूछ ली जाती है, यानी माध्यक भी पूछ लिया जाएगा, बहुलक भी पूछ लिया जाएगा। तो माध्यक में भी ये प्रश्न है और बहुलक में भी ये प्रश्न है, तो आप इसको विशेष ध्यान देते हुए समझना। अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा एक ही काम है। क्या काम है? हल लिखकर हम लिखेंगे। हम जानते हैं कि आपकी अंग्रेजी में लिख देते हैं वी नो डेट। आप क्या जानते हो? हम जानते हैं सूत्र। तो यहाँ पर लिखा बहुलक बराबर वही सूत्र L प्लस आपके पास कोष्टक चालू F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आपके पास सूत्र हो गया। अब यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा बारंबारता आप कहोगे 40 और 50 जो आपका वर्ग है, जो वर्ग है इसकी ही सबसे ज़्यादा क्या है, यहाँ पर आप कहोगे सर F का मान ज़्यादा है, यानी बारंबारता 42 है। तो ये माध्यक वर्ग हो गया। अब माध्यक वर्ग की क्या चाहिए, सबसे पहले L को बोलते हैं निम्न सीमा। कितना है यहाँ पर निम्न सीमा? आप कहोगे सर 40 है। इसके बाद में अब आप इसको तो मैंने लिखाया था F1, ये F0 और ये F2 लिख ही देना अब तो, जिससे कि गलती नहीं होगी हमसे। तो सबसे पहले F0 का मान कितना हो गया? 28 हो गया। इसके बाद में F1 का मान आप कहोगे सर कितना हो गया, देख लो F1 का मान 42। इसके बाद में क्या आ गया? F2 का मान कितना हो गया? 20 हो गया। F2 का मान 20 हो गया। इसके बाद में कौन है? H का मान अंतराल कितना है? 10। अब ये मान सूत्र में रखते हैं। तो बहुलक बराबर L का मान कितना? 40 प्लस F1 का मान कितना? 42 माइनस F0 का मान कितना? 28 आ गया आपके पास बटा 2F1 2 इंटू F1 का मान कितना है? 42 है माइनस इसके बाद में F0 का मान कितना? 28 है माइनस F2 का मान आप कहोगे सर 20 है इंटू क्या आ गया? H का मान कितना है? 10 है। हो जाओ शुरू आगे। 40 प्लस अब 28 में से 42 में से 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 14 को 10 से गुणा करेंगे 140 बटा 42 दूना आप कहोगे सर 84 हुआ माइनस 28 और 20 माइनस का 48 हुआ। अब देखिए 40 प्लस 140 बटा 84 में से 48 घटाएंगे तो आपके पास आएगा 36 बराबर 40 प्लस आप कहोगे सर ये जो 40 है 140 में जब 36 का हम भाग लगाएंगे तो आपके पास आएगा 3.88। जोड़ देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया 40 में 3 और जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 43। कितना? 43.88। ये भी क्या है? पूरा भाग नहीं जाएगा इसलिए लगभग में है। और यही आपका क्या निकल के आ गया? बहुलक निकल के आ गया डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम बहुलक का मान कितना आया? 43.88। ये 3.88 जब इसमें भाग लगाएंगे 140 में 36 का तो ये पॉइंट के बाद में 888 इस तरीके से चलता जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा? लगभग लिखा। यही आपका क्या निकल के आ गया? आंसर निकल के आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बहुलक ज्ञात करना है। ऊंचाई दे रखी है, छात्रों की संख्या दे रखी है। अब आपको पता है ये छात्रों की संख्या तो F को प्रदर्शित कर रही है, ये X को प्रदर्शित कर रही है। आपका ये वर्ग है और ये बारंबारता है। अब आपको ये पहचानना है कि सबसे ज़्यादा जो बारंबारता कौन से वर्ग में है। तो आप बता दोगे सर ये 25 है। तो यहीं पर हम क्या बना देंगे? एक बॉक्स बना दिया हमने। बॉक्स बनाते ही आप कहोगे सर सबसे ज़्यादा बारंबारता 25 है।
और इसका जो वर्ग है वो कितना है, 58 से 61 वाला है। यानी जो संगत वर्ग है वो 58 से 61 वाला है। क्यों? क्योंकि 25 क्या है, सर्वाधिक है। लिखते हैं हम सूत्र। यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, सूत्र जानते हैं डियर स्टूडेंट। और वो सूत्र कौन सा है, बहुलक का सूत्र है। बहुत इजी सूत्र है। बहुलक बराबर, आप कहोगे सर बहुलक का सूत्र होता है एल प्लस सूत्र F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और ये कोष्टक लगा दिया और क्या लिख दिया, H लिख दिया। अब एल का मान, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, 58 है, ये 58 लिख दिया मैंने। इसके बाद में H अंतराल। अब आप कहोगे सर इसका अंतराल कितने का, देखो 58 से 59 60 61, H का मान कितना आ गया, 3 आ गया। इसके बाद में अब आप F1, मैंने आपसे कह रखा है ये F1 है, इसके पहले वाला F0 और ये क्या है, F2 है। तो कितना हो गया यहाँ पर, F1 का मान हो गया आपके पास 25। इसके बाद में F0 का मान हो गया आपके पास 20। इसके बाद में F2 का मान कितना हो गया आपके पास, 10 हो गया। इस तरीके से आपने सारे मान यहाँ पर रखे हैं। अब यही मान उठा के किस में रखना है, सूत्र में। तो ये लिखेंगे बहुलक बराबर एल का मान आप कहोगे सर कितना है, एल का मान है 58 प्लस F1 का मान कितना है, आप कहोगे सर 25 हमने ले रखा है, माइनस F0 का मान कितना है, 20 है, ये 20 लिख दिया, बटा 2F1, 2 इंटू F1 कितना 25 माइनस F0 का मान कितना है, 20 है, माइनस F2 का मान कितना आपके पास 10 है, ये ब्रैकेट लगा के बंद किया, इंटू H की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 3 आप लिख चुके। सारे मान यहाँ पर रखे। अब इसको हल करना है कक्षा 4 की तरह। 58 प्लस 25 में से 20 गए तो आप कहोगे 5 इंटू 3 बटा 25 दूना 50 माइनस ये कितना हो गया, 20 और 10 माइनस का 30 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 58 प्लस 5 × 3 = 15 आ गया। 5 को 3 से गुणा किया, 50 में से 30 गया तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। अब आगे देखिए यहाँ पर 58 प्लस 15 में जब हम 20 का भाग लगाएंगे तो आप कहोगे सर आ जाएगा 0.75, ये आ गया। अब इसको जोड़ देते हैं इसमें, तो आप कहोगे सर 58.75 यानी 58.75, ये क्या निकाल लिया आपने, बहुलक निकाल लिया। तो ये इस तरीके से हमने इस प्रश्न को बड़ी आसानी के साथ कर लिया। यानी ये इकलौता सूत्र है, और आप 2-3 सवालों की जब प्रैक्टिस करोगे तो ये जो सूत्र है ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग इस सूत्र का अच्छे से अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको परीक्षा में ये सूत्र 3 नंबर तो दिलाएगा ही दिलाएगा। कई बार क्या इकलौता है प्रश्न 6 नंबर का पूछ लिया जाता है तो 6 भी दिला सकता है, तो आप 3 भी दिला सकता है, तो 3 नंबर का तो मामला हमारा पक्का है, ये मान के चलें आप। तो इस प्रश्नावली में आपको इतना सा कार्य करना है। समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, आपके पास कल्पित माध्य से निकालने वाली विधि है, वही ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। इसके बाद में आपके पास माध्यक निकालने का सूत्र है, और आज हमने कौन सा सूत्र लिया, बहुलक। ये 4 सूत्र हैं, और 4 सूत्र आपकी जेब में 6 नंबर रख देगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से करें। मैं निश्चित तौर पर आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आपको निश्चित तौर पर ये प्रश्न परीक्षा में 4 सूत्रों पर आधारित प्रश्न निश्चित तौर पर परीक्षा में 4 सूत्र हैं तो 2 सूत्रों पर आधारित प्रश्न आ जाएगा। या तो समांतर माध्य माध्यक पूछ लेगा, या समांतर माध्य बहुलक पूछ लेगा, या माध्यक और बहुलक पूछ लेगा। तो आप तैयारी अच्छे से प्रारंभ रखें तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और
हम फिर कल एक नई ऊर्जा के साथ फिर आपके बीच में मैं अगली प्रश्नावली के साथ उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।